हेलो स्टूडेंट्स, मैं किरण जैन। मैं आपको व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट पढ़ाऊँगी। व्यवसाय अध्ययन सब्जेक्ट में पहला लेसन है व्यवसाय, व्यापार, वाणिज्य। व्यवसाय को इंग्लिश में बिजनेस, व्यापार को ट्रेड, वाणिज्य को कॉमर्स। ये तीनों शब्द आपने सुने होंगे। अब तीनों के जो अर्थ हैं थोड़े डिफरेंट हैं। व्यवसाय, बिजनेस, जो आप जनरली सुनते हैं कि ये बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस शब्द तो सुनते ही हम। तो बिजनेस में क्या होता है कि बिजनेस के अंदर वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और वितरण दोनों आता है। उत्पादन का मतलब उद्योग धंधे, और वितरण में जिसमें व्यापार, वाणिज्य दोनों आ जाएंगे इसके अंदर। ठीक है ना, व्यापार और वाणिज्य संबंधी क्रियाएं दोनों इसमें आ जाएगी। तो ये व्यवसाय होता है। और दूसरा व्यापार, जिसे अपन ट्रेड कहते हैं। ट्रेड का मतलब होता है वस्तु, जहाँ पर वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है वो व्यापार कहलाता है। वाणिज्य, कॉमर्स जिसे कहते हैं, वाणिज्य में क्या होता है, व्यापार प्लस व्यापार को हेल्प करने वाली जो सहायक क्रियाएं हैं उसे हम वाणिज्य कहते हैं। इस प्रकार से ये तीनों शब्द के अर्थ मैंने आपको बताए हैं। अब सबसे पहला शब्द है व्यवसाय। व्यवसाय शब्द की उत्पत्ति जो है व्यस्त रहने से हुई है। व्यस्त रहने का मतलब किसी कार्य में व्यस्त रहना, वो उसमें उसको हम व्यवसाय के रूप में जानते हैं। व्यवसाय का एक अर्थ और है, व्यवसाय में धन कमाने के लिए संपन्न की जाने वाली क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। जैसे किसान खेती करता है, डॉक्टर चिकित्सा करता है, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाता है, व्यापारी दुकान पर माल बेचता है। ये सारे उदाहरण आपको ने सुने होंगे। ये सब व्यवसाय के अंतर्गत आते हैं। फिर उसके बाद में व्यवसाय से आशय क्या है। व्यवसाय में उन सभी मानवीय, आर्थिक, सामाजिक और वैधानिक क्रियाओं से हैं जो ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाने के लिए की जाती है। इसमें उत्पादन एवं वितरण सम्मिलित हैं। इसका मैं आपको मतलब समझाती हूँ। व्यवसाय में उन सभी मानवीय शब्द का मतलब होता है जो मानव के द्वारा क्रियाएं की जाती है। आर्थिक यानी अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित क्रियाएं। सामाजिक जो समाज के लिए की जाती है। वैधानिक जो कानूनी दृष्टि से हो, सही हो, वो क्रियाएं इसके अंदर सम्मिलित होती है। और व्यवसाय का उद्देश्य क्या होता है, ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करते हुए लाभ कमाना होता है। और इसमें उत्पादन और वितरण, उत्पादन के अंदर उद्योग धंधे आ जाएंगे जिसमें वस्तु को बनाया जाता है, उत्पादन किया जाता है। वितरण, जिसमें माल का वितरण यानी ग्राहकों को माल पहुंचाया जाता है। वो सारी क्रियाएं वितरण के अंतर्गत आती हैं। ये था व्यवसाय का आशय। अब मैं एक विद्वान की परिभाषा व्यवसाय की बता रही हूँ। प्रोफेसर हेने के अनुसार व्यवसाय की परिभाषा, व्यवसाय से तात्पर्य उन सभी मानवीय क्रियाओं से है जिनका उद्देश्य वस्तुओं के क्रय विक्रय द्वारा लाभ कमाना है। ये आपको समझ में आई। मानवीय क्रियाओं से यानी मानवीय क्रियाओं का मतलब होता है जो मानव के द्वारा की जाती है, और उनका उद्देश्य क्या होता है, वस्तु का क्रय विक्रय करके लाभ कमाना है। अब एक टॉपिक आता है क्रियाएं, जो आपने पहले भी सुना होगा। क्रियाएं दो प्रकार की होती है, आर्थिक क्रियाएं और अनार्थिक क्रियाएं। आर्थिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती है जो धन कमाने के लिए की जाती है, जैसे श्रमिक द्वारा फैक्ट्री में काम करना, डॉक्टर द्वारा क्लिनिक में इलाज करना, अध्यापक द्वारा पढ़ाना। ये सभी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती है। आर्थिक का मतलब जिसका संबंध पैसे से हो, धन कमाने के लिए की जाती है, वो सारी क्रियाएं आर्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। दूसरा है अनार्थिक क्रियाएं। अनार्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो प्रेमवश या सहानुभूति के लिए या देशभक्ति के लिए या सेवा की भावना से की जाती है। तो वो अनार्थिक क्रिया जिसका संबंध अर्थ से नहीं होता है, यानी पैसा कमाना उसका मतलब नहीं होता है। जैसे आपने सुना गृहिणी होती है ना, गृहिणी परिवार के लिए भोजन बनाती है, एक वृद्ध व्यक्ति को आप सड़क पार करवाते हो। तो ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं होता है, सेवा भावना होता है, सहानुभूति के लिए होता है, देशभक्ति के लिए होता है। ऐसी सब क्रियाएं अनार्थिक क्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार से क्रियाओं के दो प्रकार हैं, आर्थिक और अनार्थिक। ये आपको समझ में आए होंगे। अब व्यवसाय का अर्थ बताया मैंने, परिभाषा बताई और क्रियाओं के प्रकार बताए। अब मैं आपको व्यवसाय की विशेषताएं बता रही हूँ। व्यवसाय की विशेषताओं में सबसे पहला पॉइंट है, व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है।
आर्थिक का मतलब मैंने आपको बताया कि व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है, यानी कि पैसा कमाने के उद्देश्य से व्यावसायिक क्रियाएं की जाती है। इसलिए प्रेम के कारण या मोहवश या सहानुभूति के लिए नहीं की जाती है, पैसा कमाने के लिए की जाती है। इसलिए कहते हैं व्यवसाय एक आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध अर्थ या पैसे से होता है। दूसरा पॉइंट है वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन एवं उनकी प्राप्ति। व्यवसाय में क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। उत्पादन करने का मतलब वस्तुओं सेवाओं को बनाया जाता है, प्रोडक्शन किया जाता है और उनकी प्राप्ति की जाती है। अब वस्तुएं सेवाएं क्या होती है, एक तो उत्पादक वस्तु सेवाएं से प्राप्त भी कर सकते हैं और कुछ वस्तुएं उपभोक्ता वस्तुएं भी होते हैं जो हम प्रतिदिन काम में लेते हैं, जैसे चीनी है, पेन है, नोटबुक है वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है व्यवसाय के अंतर्गत जिनका निर्माण किया जाता है और निर्माण करके और उनको ग्राहकों तक पहुंचाया जाता है। तो ये दूसरा पॉइंट है वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करना और उनको प्राप्त करना। तीसरा पॉइंट है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का जो है विनिमय करना, क्रय विक्रय करना। तो इसमें क्या होता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से व्यवसाय में मूल्य के बदले में जो है वस्तुओं सेवाओं का हस्तांतरण और विनिमय सम्मिलित है। यानी वस्तुओं का उत्पादन उत्पादक के द्वारा जो है स्वयं के उपभोग के लिए नहीं किया जाता, यानी खुद के लिए अगर आप कोई वस्तु बनाते हो तो वो व्यवसाय में नहीं आती है। या आपके परिवार के लिए अगर आप कोई काम करते हो, जैसे परिवार के सदस्यों के लिए भोजन पकाते हो, तो ये व्यवसाय नहीं होता है। अगर आपने कोई होटल खोल रखी है, वहाँ पर आप भोजन पका रहे हो तो आप वो दूसरों के लिए पका रहे हो, दूसरों को जो है भोजन उपलब्ध करवा रहे हो, तो वो व्यवसाय की श्रेणी में आता है। यानी खुद के लिए जो काम किया जाता है वो व्यवसाय नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है नियमित रूप से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। व्यवसाय की एक विशेषता ये भी है कि इसमें नियमित रूप से वस्तुओं और सेवाओं का लेन देन होता है। एक बार क्रय या विक्रय साधारणतः व्यवसाय नहीं कहलाता। जैसे हम कहीं बाहर घूमने गए, कोई वस्तु हम खरीद के लाए और हमने आके उस वस्तु को कुछ प्रॉफिट कमा कर मान लो किसी को बेच दी, तो व्यवसाय नहीं कहलाए, क्योंकि वो तो हमने काम एक बार ही किया है। व्यवसाय तो वह होता है जहाँ पर क्रय विक्रय का काम लगातार होता है, बार बार होता है, नियमित रूप से होता है, उसे हम व्यवसाय कहेंगे। यानी आप कभी कभी कोई काम ऐसा कर लेते हैं खरीदने बेचने का, तो वो व्यवसाय में सम्मिलित नहीं होता है। व्यवसाय में वही क्रियाएं सम्मिलित होती है जो बार बार की जाती है और जिसका उद्देश्य आप जो है लाभ कमाना तो है ही है, लेकिन बार बार करते हैं, रोज करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो वो व्यवसायिक क्रियाएं कहलाती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है लाभ अर्जन। व्यवसायिक क्रिया लाभ कमाने के लिए भी की जाती है। बिना लाभ कमाए कोई भी व्यवसाय जो है लंबे समय तक नहीं चल सकता है। इसीलिए जो है व्यवसायिक क्रिया जो है लाभ कमाना तो व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य होता ही है। आपको पता है कि बिना लाभ कमाए व्यवसाय चल ही नहीं सकता है। तो लाभ क्या, कितना कमाना चाहिए, उचित लाभ कमाना चाहिए, ये सारी क्रियाएं जो है व्यवसाय के लाभ कमाने, व्यवसाय की विशेषता में आता है लाभ कमाना। नेक्स्ट है प्रतिफल की अनिश्चितता। प्रतिफल की अनिश्चितता का मतलब होता है कि व्यवसायिक क्रियाओं के संचालन में एक निश्चित समय में लाभ कितना मिलेगा, इसका कोई निश्चितता नहीं है। यानी कि लाभ कई बार ज़्यादा भी हो जाता है, कई बार कम भी हो जाता है, कभी लाभ नहीं भी होता है, लॉस भी हो जाता है। तो कहने का मतलब लाभ, प्रतिफल जो हमें लाभ के रूप में मिलता है ना, वो निश्चित नहीं होता है। कई बार पूंजी में इन्वेस्ट करते हैं, पूंजी में कितना लाभ मिलेगा कोई ज़रूरी नहीं, कभी ज़्यादा भी मिल सकता है, कभी कितना मिलेगा, मतलब कम ज़्यादा हो सकता है। तो ये आशंका हमेशा व्यवसाय में रहती है कि लाभ कितना होगा, इसका कुछ हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जोखिम के तत्व। व्यवसाय में अनिश्चितता है। अनिश्चितता का मतलब जानते ही हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, लाभ भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि परिस्थितियां क्या है कई बार बदलती रहती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो व्यवसाय में घटती रहती है, तो उसके कारण से व्यवसाय पर इसका प्रभाव पड़ता है। जैसे मान लीजिए उपभोक्ताओं की पसंद या फैशन बदल जाए, उत्पादन की विधियों में परिवर्तन आ जाए, हड़ताल, तालेबंदी जैसी घटनाएं हो जाए, आग, चोरी या प्राकृतिक कोई आपदाएं, बाढ़ वगैरह ये आ जाए, भूकंप आ जाए। तो कहने का मतलब है कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनके का व्यवसाय पर प्रभाव पड़ता है। यानी व्यवसाय में हमेशा रिस्क बनी रहती है। जोखिम तो व्यवसाय का एक विशेष अंग है, क्योंकि जोखिम जितनी अधिक होगी व्यवसाय में लाभ भी उतना अधिक होगा और नुकसान भी हो सकता है। तो हमेशा जोखिम तो बनी रहती है। तो जोखिम का तत्व जो है इसमें विशेष रूप से पाया जाता है। तो ये मैंने आपको व्यवसाय की विशेषताएं बताई, आपको समझ में आई होगी।
और इसके बाद में मैं आपको व्यवसाय में जो आर्थिक क्रियाएं बताई ना आपको, जो अर्थ कमाने की क्रिया थी, इसको भी हम 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें व्यवसाय, पेशा और रोजगार आता है। व्यवसाय जिसका अर्थ मैंने आपको बताया। पेशा क्या होता है, जैसे कि जिसमें विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है और विशिष्ट ज्ञान प्राप्त व्यक्ति ही उस कार्य को कर सकता है और वो सेवाएं ग्राहकों को देता है और बदले में जो है फीस के रूप में पैसा प्राप्त करता है। जैसे आपने सुना होगा, डॉक्टर है, वकील है, इंजीनियर है, ये सब पेशे के अंदर आते हैं। तो पेशा भी एक इसी का रूप है। और तीसरा है रोजगार। रोजगार का मतलब होता है कि जैसे हम किसी के यहाँ नौकरी करते हैं, किसी कोई मालिक उसके नौकरी करना, वो रोजगार के अंतर्गत, उसमें क्या होती है, सैलरी मिलती है आपको, तो ये रोजगार के श्रेणी में आता है। तो ये तीनों के बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके जो है अर्थ और अंतर वापस से बताऊंगी। ठीक है, टेक केयर, ओके, बाय।